सारा कुछ फिर आपकी उस कहानी के ऊपर है जो आप अपने आप को सुनाते रहते हैं। ठीक है। आप जो कहानी बयान करते हैं अपने दिमाग को, ठीक है, ये जो कहानी आप सेल्फ टॉक के जरिए अपने दिमाग को सुनाते हैं, उसका ना एक जाल बुनना शुरू हो जाता है। उन कहानियों का एक जाल बन जाता है आपके तहत शऊर में। ठीक है। जब उन कहानियों का जाल बुनना शुरू हो जाता है ना, वो फिर उसी तरह के नतायज आपके सामने आते हैं। ये बात लिख लें। ये हो नहीं सकता कि आपने एक सर्टेन टाइप की कहानी सुनाई है या एक सर्टेन टाइप की सेल्फ टॉक की है, ठीक है, और फिर नतायज जो हैं वो डिफरेंट आए। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बड़ा ज़रूरी है। असल में ना, हमें अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को ना अच्छी बातें बतानी पड़ती हैं और अच्छी बातें बतानी चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है। हम लाशऊरी तौर पर ना समझते हुए, क्योंकि हमारे पास थोड़ी शायद इल्म की कमी होती है, हमें नॉलेज नहीं होता कि सोचें किस तरह काम करती है। सोचें सोचें जो है ना, इनमें बहुत ज्यादा ताकत है। ठीक है। हर आने वाली सोच जब वो आपके पास आती है, उस सोच की बुनियाद पे सेल्फ टॉक की मदद से आप उस सोच को एक मीनिंग दे देते हैं। ठीक है। जो मीनिंग आप देंगे और कुछ अरसा देते रहेंगे, आपका सोचने का अंदाज वैसा हो जाए, फिर वैसी कहानियां आप अपने दिमाग को सुनाते हैं और फिर उसी तरह के नतायज आपके सामने आएंगे। यानी मकसद ये है कि जो कहानी आप अपने आप को सुनाते हैं, फिर उसी तरह के फैसलों को आपका जवाब मिल जाता है। ठीक है। आपके जो फैसले हैं, उनको जो जवाब मिलता है, वो उसी तरह की सुनाई हुई कहानियों से मिलता है, कोई डिफरेंट नहीं मिलता। उसकी वजह यह है कि आप अपनी सुनाई हुई कहानी जो आप अपने दिमाग को सुनाते हैं, उसके साथ कोई मकसद जोड़ देते हैं, कोई मानी जोड़ देते हैं, कोई मीनिंग जोड़ देते हैं। ठीक है। ये बड़ी गौरतलब बातें हैं। हमें अंदाजा नहीं होता कि हम कितना नुकसान अपना कर रहे होते हैं। ठीक है। इस बात पे बड़ा ध्यान दिया, अपने सोचों की ना बहुत ज्यादा हिफाजत किया करें। आपको हर तरफ से सोचें आएंगी। इस पे तहकीक है, इंसान को जो थॉट्स, जो ख्यालात आते हैं, वो दिन में तकरीबन कोई 60-70 हज़ार आते हैं। ठीक है। अब वो कहाँ से आ रहे हैं, इस पे बड़ा गौर गौर करने वाली बात है। वो एटमॉस्फेयर से आ रहे हैं, वो आपके साथ उठने बैठने वाले लोगों से आ रहे हैं, आपके साथ होने वाले वाकयात से, हर इवेंट से, हर इंसिडेंट से, जो आप देख रहे हैं या आपके साथ हो रहा है। फितरी सी बात है, जब भी आप कोई वाकया, कोई इवेंट, कोई इंसिडेंट, कुछ भी आप देखेंगे, डेफिनेटली आप उससे कोई मतलब अखज करेंगे। ठीक है। अब वही जो मतलब अखज करना है, बेसिकली वही कहानी सुनाना होता है। आप पढ़ें किताब विक्टर फ्रैंकल की, मैन सर्च ऑफ मीनिंग। बहुत ही दिलचस्प किताब है। विक्टर फ्रैंकल नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स का कैदी था, राइट। जो जर्मन नाजी हुकूमत ने नाजी कंसंट्रेशन कैंप बनाए थे, जो कि मुख्तलिफ पूरे यूरोप में आलमोस्ट बने थे, वहाँ एक कैदी था। उसका कहना है कि इंसान बदतरीन हालात में भी रास्ता तलाश कर लेता है। और वो कैसे तलाश करता है ये रास्ता? वो इसी तरह रास्ता तलाश करेगा कि उसके साथ होने वाले वाकयात जो हैं, उसको वो आप मीनिंग क्या देता है। ये बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। उस नाजी कंसंट्रेशन कैंप के हालात अगर पढ़ें, उसमें तशद्दुद, सर्दी, तकालीफ, मेंटल टॉर्चर सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसने अपनी लाइफ को एक मकसद दिया था, एक मानी दिया था, एक पर्पस के साथ जोड़ा था। ठीक है। तो उसने फिर प्रूव किया। लोगोथेरापी यही है। लोगोथेरापी का कॉन्सेप्ट विक्टर फ्रैंकल ने ही दिया था। ठीक है। और ये दूसरी जंग अजीम जो है, दूसरी जंग अजीम के बाद दिया था, और दूसरी जंग अजीम के बाद ही, फौरी बाद ही, उसने ये किताब लिखी थी, मैन सर्च ऑफ मीनिंग। ठीक है। ये आप गूगल कर लें, बहुत ही बेस्ट सेलिंग बुक है। बहुत ही आपके दिमाग को ना 180 डिग्री डिफरेंट जाके आपको सोचने पर मजबूर करेगी, और आपको बार बार बताएगी, आपको बार बार ये समझाएगी कि इंसान बदतरीन हालात में भी रास्ता तलाश कर लेता है, प्रोवाइडेड दैट कि आप अपने दिमाग को कौन सी कहानी सुनाते हैं।
प्रोवाइडेड दैट कि आपके साथ जो वाकयात, जो इवेंट्स हो रहे हैं या जैसे भी हालात हैं, उनको आप मीनिंग क्या दे रहे हैं और उस मीनिंग की बुनियाद पे आप क्या फैसले कर रहे हैं। याद रखिए, इंसान अपने जितने भी फैसले करता है वो अपनी कहानी को मीनिंग देने के बाद करता है। ये बड़ी जरूरी बात है। जो जो स्टोरी आप अपने ब्रेन को सुना रहे हैं, अपने दिमाग को सुना रहे हैं सेल्फ टॉक के जरिए, उसको आप मीनिंग देते हैं, फिर उसी तरह के आप फैसले करते हैं। जो मीनिंग है वो आपके किए हुए फैसलों का असल में जवाब होता है। ठीक है, ये बड़ी गौरतलब बात है और बड़ी ही गहराई में जाके उसने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इसलिए अपने थॉट्स का, अपने ख्यालात का, अपनी सोचों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करें। ये कोई मामूली बात नहीं है। सुनने वाले, देखने वाले इसको बड़ा माइनर सा, बड़ा नॉर्मल सा ले लेते हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप अपनी सोचों को क्या मीनिंग दे रहे हैं, उसी मीनिंग की बुनियाद पे आपके फैसले होंगे, फिर वैसे ही नतायज आपके सामने आएंगे। जो आप मीनिंग दे रहे हैं उससे मुख्तलिफ नतायज नहीं होंगे। इस बात को ना लिख लें और जहन नशीन कर लें। ठीक है, ये किताब आप जरूर पढ़ें, एल्स अदरवाइज वक्त नहीं है या वक्त की कमी या किताब की अवेलेबिलिटी नहीं है तो इसकी समरी एटलीस्ट जरूर पढ़ें। आपको ना पता चल जाएगा कि हर दिमाग में आने वाली सोचें, अगर वो गाइडेड ना हो, अगर गाइडेड थॉट्स ना हो या उसको कोई प्रॉपर बड़ा मकसद, बड़ा मीनिंग नहीं दिया गया, ठीक है, तो फिर आपके फैसले भी उसी तरह के होंगे, फिर आपका मुस्तकबिल भी उसी तरह का होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू।